हेलो व्यूअर्स, आज है 10 तारीख। टाइम तो काफ़ी हो रहा है, पर ये देखो मैंने आज सब्ज़ी बनाई थी पनीर की। मेरा उस दिन का पनीर पड़ा हुआ था ना, वो मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही थी सैंडविच में। फिर मैंने सोचा कि पनीर ख़राब ना हो जाए, तो मैंने क्या करा, इसको तड़का लगा के इसकी सब्ज़ी बना दी। पर इसमें मैंने वो भी डाला है, क्या कहते हैं वो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना सोयाबीन के, वो डाले। ये सब्ज़ी थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा भी बन गई और टेस्टी भी बन गई। तो ये सब्ज़ी बनाई है, रायता बनाया, हस्बैंड खा रहे खाना, मैं भी खाने लगी हूँ। तो मैं कहा चल खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज पता है क्या है, आज 11 तारीख है और इस समय रात के 8:45 बज रहे हैं। और कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी और आज मैंने सोचा वीडियो आनी चाहिए। एक दिन का ब्रेक हो जाता है पर रोज़ का नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा आज वीडियो डलनी चाहिए। अभी पता मुझे पार्क भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ पहले कुछ बात कर लूँ फिर ही जाती हूँ कि परसों मैं कहाँ गई थी। टॉपिक ये है कि परसों मैं कहाँ गई थी और क्या हुआ था मेरे साथ। तो क्या हुआ, 4-5 दिन से मैं ये सोच रही थी कि अगर रोज़ मैं पार्क के 15 चक्कर लगाती हूँ ना, तो उसकी बजाय अगर मैं पैदल चल के गुरुद्वारे जाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लग रहा था। तो परसों पे क्या हुआ, मैं गई गुरुद्वारे, बड़ी खुशी खुशी गई। और जब वापस आई ना, तो मेरा दिमाग का बैंड बजा हुआ था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अपसेट सी थी। वापस आई तो हुआ क्या था वो बताती हूँ आपको। तो परसों, यानी कि आज है 11, तो परसों 9 तारीख को मैं गई थी गुरुद्वारे, और मैं गई थी 6:30 बजे। और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट ने 7:30 से 8 बजे के बीच में आना था। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि आप करवा लेना, और उसको बोलना मैं 8 बजे तक आ जाऊँगी। ठीक है, तो गई मैं गुरुद्वारे पैदल चल के, आराम से 7 बजे तक पहुँच गई। ठीक है, पैदल धीरे धीरे चल के गई तो 7 बजे तक पहुंच गई। और वहाँ पे बड़ा ही अच्छा, मतलब पाठ वाठ भी हो रहा था, और आनंद साहब, चौपाई साहब और जपजी साहब वगैरह का पाठ हो रहा था। इसके अलावा कीर्तन में जो शब्द गाए जा रहे थे वो भी बड़े अच्छे थे, जो मेरे को बहुत पसंद है, मतलब वो गाए जा रहे थे। इसलिए ना मैं वहाँ बैठी ही रही। 7:30 भी हो गए, मेरा उठने का मन ना करा, 8 भी बज गए। अब क्या हुआ कि देखो, वहाँ पर मैं हमेशा थोड़ी ऊँची जगह पर ही बैठती हूँ, जहाँ पे वो पाठी वाठी कीर्तन कर रहे होते हैं ना, वो जगह थोड़ी सी ऊंची होती है, यहाँ तो मैं वहाँ बैठती हूँ। यहाँ पीछे चेयर्स लगी होती है, वहाँ बैठती हूँ। तो मैं क्या करा, पहले तो वो पाठियों के पास जो थोड़ी ऊंची जगह होती है वहाँ बैठी रही थोड़ी देर। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पीछे जाके कुर्सियों पर बैठ जाती हूँ। तो मैं जाके पीछे कुर्सी पर बैठ गई। अब वहाँ पर जब बैठी तो वहाँ पर तब कीर्तन चल रहा था, इतना अच्छा कीर्तन चल रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था। तो हुआ क्या, वहाँ पे मेरे पास में एक लेडीज़ बैठी हुई थी। वो क्या कर रही थी, बार बार मुझे बीच में इंटरप्ट करी जा रही थी, कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी। और वो क्या बोल रही थी इतना मैं ध्यान से नहीं सुन रही थी, क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज़ होती है गुरुद्वारे में, तो जो कोई बोल भी रहा हो ना, इतना सुनता नहीं है। और वो बार बार थोड़ी देर बाद बोल रही थी, तो मैं भी हाँ हाँ हूँ करी जा रही थी। ठीक है, तो बाद में फिर मुझे धीरे, और बीच में कई बार ऐसा टाइम भी आता है कि पाठ थोड़ा सा रुक जाता है बीच में, मतलब ब्रेक हो जाता है, तब मैं उससे बात कर लेती थी। तब मैं उससे बात करी तो वो क्या हुआ था, वो बहुत परेशान लग रही थी लेडीज़, थोड़ी सी मुझे बुजुर्ग टाइप की भी लगी, और बहुत ही कमज़ोर सी पतली सी थी एकदम। ठीक है, और बातों से लगा कि वो कुछ घबराई हुई थी। तो फिर मैंने उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट लिया। मैंने कहा उसको क्या हो गया, देख पूछूँ तो सही। वो ये कह रही थी कि मेरे को मेरी बेटी 7 बजे के आसपास मुझे बिठा के चली गई। बेटी तो नहीं थी वो, उसकी देखा जाए तो उसकी वो थी, एक तो थी भांजी, एक होती भतीजी। हाँ, भतीजी थी उसकी। वो कहती मेरी भतीजी ना मुझे बिठा के चली गई, कह रही मैं आधे घंटे में आ रही हूँ, आप यहाँ बैठो। तो कह रही मैं बैठी हूँ, अब इतनी देर हो गई, 7 भी बज गए, 7:30, 8 भी बज गए, अभी तक वो आई नहीं। तो वो ना मेरे से बार बार यही पूछ रही थी कि मेरी भतीजी आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी कि नहीं। मैं उसे हर बार कहती थी आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, 10-15 मिनट वेट कर ले। ऐसे करते करते उसने कितनी बार मेरे से पूछा वो आएगी कि नहीं। मैं बोलती थी आ जाएगी, चिंता ना कर। मैंने कहा 8:45 बजे तक देख ले। मैंने कहा कहाँ रहते हो, तो उसने बताया कि वो ज़्यादा उसका घर दूर नहीं था, मतलब आसपास के एरिया में ही था। तो मैंने कहा एक काम करना है, 8:45 बजे तक नहीं आएगी तो आप खुद घर चले आना। पहले मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा आपका फ़ोन नंबर हो तो बता दो। वैसे मैं ना बेवकूफ़ी हूँ, मैं अपना फ़ोन लेके ही नहीं गई। मैंने कहा गुरुद्वारे में फ़ोन का क्या काम है, कोई ज़रूरत तो है नहीं, मैं अपना फ़ोन घर ही रख गई। ठीक है, तो उसके बाद हुआ क्या कि मैंने उससे पूछा फ़ोन नंबर है तो आपकी जो भतीजी है उसको फ़ोन कर लेते हैं कि भाई वो उसको इतनी लेट क्यों हो रही है, वो आई क्यों नहीं। तो वो कह रही मेरे पास फ़ोन नंबर भी नहीं है, हमारे 2 फ़ोन खो गए थे पहले, तो उसके बाद भतीजी के पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन नहीं है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने ऐसे बातों में पूछा, मैंने कहा आपके हस्बैंड
मतलब आप कहाँ कहाँ रहते हो और आपके हस्बैंड वगैरह। हस्बैंड का तो उसने बताया नहीं। वो कह रही हमारी फैमिली में मेरे पापा हैं और नहीं, पापा मेरे जो है वो गुजर गए हैं, मम्मी है, भाई है मेरा बड़ा, और उसकी वाइफ है और उसकी बेटी है जो भतीजी है जो मुझे छोड़ के गई है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मेरे को लगा कि इसकी मैरिज ही नहीं हुई, तभी ये पेरेंट्स के पास रह रही है। मैंने अंदाज़ा लगाया, ठीक है। फिर वो कहती कि जो मेरी भतीजी है ना वो एमए पास है और उसको कोई काम था तो वो मुझे कह गई थी आधे घंटे में आऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस बताओ, देखो वो बेचारी ना बहुत घबरा रही थी, उसे बड़ी घबराहट हो रही थी कि वो आई क्यों नहीं, आई क्यों नहीं। मैं उसे हौसला दी जा रही कि आ जाएगी आ जाएगी, ठीक है। फिर 8:45 हो गए। फिर क्या हुआ बताती हूँ आपको। हुआ ये कि फिर उसके ऐसे करते करते 8:45 हो गए। वो मुझे बार बार पूछी जा रही मैं घर चली जाऊँ, घर चली। मैंने उससे पूछा तेरा घर कहाँ है, तो घर का उसने कोई लोकेशन थोड़ी सी बता रही है और घर का एड्रेस एड्रेस भी नहीं उसे पता। अब बताओ, मैंने कहा रात का टाइम है, इसको घर का एड्रेस ही नहीं पता तो ये बेचारी ढूंढेगी कहाँ, कैसे जाएगी। कहती मुझे पता है मैं चली जाऊँगी, वो CNG वाला ऑटो होता है वो करके चली जाऊँगी, 20 रुपये लगते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। 8:45 बजे बज गए। कहती मैं जाऊँ। मैंने कहा हाँ भाई चली जा, कोई दिक्कत थोड़ी है, चली जा। घर मतलब आसपास के लोकेशन में ही है तो चले जाओ। वो चली गई। मैंने सोचा चलो चली गई, शांति हो गई बेचारी को, अब घर पहुंच जाएगी वो। 10-15 मिनट बाद वो फिर वापस आ गई, एकदम घबराई हुई। मैंने कहा क्या हो गया। कहती कि मैंने जो गुरुद्वारा है ना, उन गुरुद्वारे वालों में भी वहाँ भी एक CNG का ऑटो खड़ा होता है जो 6 से 8 बजे तक चलता है, जिसमें फ्री में लेके जाते हैं आसपास की लोकेशन में। मतलब जिसको घर जाना हो, कोई दिक्कत हो, अगर वो उनसे कहे ना तो वो उसको छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं भी गई थी, मेरे जब पैरों में ज़्यादा थी ना, जब ये घुटनों में प्रॉब्लम थी, तो मैं धीरे धीरे चल के गुरुद्वारे गई थी। तब मैंने उनको बोला था तो वो मुझे भी छोड़ के गए थे। तो वो ऑटो वहीं खड़ा होता है, वो शाम को 6 से 8 और सुबह भी वो सेवा का टाइम है उसका। सुबह का टाइम मेरे को पता नहीं है। तो वो बेचारी पहले गई, उस वाले जो वहाँ गुरुद्वारे के अंदर ऑटो खड़ा था उनको बोला। उसने बोला रात के 9 बजे। अब वो कहते हैं हमारा काम तो 8 बजे तक ही होता है, हम 6 से 8 ही सेवा करते हैं छोड़ने जाने की, अब हमने बंद कर दिया, अब नहीं करेंगे। तो वो फिर गुरुद्वारे से बाहर निकली। वहाँ उसने फिर CNG, वहाँ खड़े होते हैं कई ऑटो, CNG के ऑटो वगैरह खड़े होते हैं बाहर। तो वहाँ से उसने एक ऑटो लिया और वो और जैसे ही उसने ऑटो में बैठी, उसमें तो 1-2 और बैठ गए। अब वो पहले बेचारी डरी पड़ी थी, घबराई पड़ी थी, बीच में रो भी रही थी कई बार कि मेरी भतीजी आई नहीं। उसको वो डर रही थी, कह रही थी उसे कुछ ना हो गया हो, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम में ना आ गई हो। है तो मैंने कहा पढ़ी लिखी है, इतना मतलब एक्टिव आजकल के बच्चे बहुत होते हैं, तो नहीं आई होगी प्रॉब्लम में। तो अच्छा, फिर वो उस ऑटो में बैठी है, उसमें जैसे ही 2 और बैठे वो डर गई, वो घबरा गई। उसने बोला मेरा सामान रह गया, कह के उसने ऑटो वहीं रुकवा दिया और वो उतर गई। और उसे डर लगा ना, मतलब रात के 9 बजे, कि मुझे कहीं गलत जगह पे ना ले जाए, कुछ मतलब गलत ना हो जाए मेरे साथ। वो जो इंसान पहले ही अंदर से घबराया हो, डरा हो ना, वो पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव में ही देख लेता है। अच्छा, और है ये बताओ, जब उसके पास पूरा एड्रेस नहीं है, ब्लॉक नंबर, घर का नंबर नहीं है, तो वो ऑटो वाला छोड़ेगा कहाँ उसे? इतने बड़े एरिया में कहाँ घुमाएगा उसे? ये भी सोचने की बात थी। मैं भी यही सोच रही थी, इसको घर का पूरा अच्छे से नंबर नहीं पता, घर का ब्लॉक नहीं पता, तो ऑटो वाला छोड़ेगा कहाँ? वो तो समझ नहीं आ रहा। या तो उसे लोकेशन सही से पता हो कि यहाँ पे छोड़ देने, मैं पैदल चली जाऊँगी। अब मैं तो कन्फ्यूज़ ही थी उसके मामले में। तो हुआ क्या कि फिर वो कहती कि मैं, जैसे उसने कहा कि मेरा सामान रह गया है, उन्होंने ऑटो रोका, ये उतर के वापस आ गई है। आ गई तो फिर मैंने उसे समझाया, मैं कहा आप कैसे वापस आ गए? तो उसने मुझे कहानी सुनाई सारी। फिर मैंने उसे बोला एक काम करो, अब रात का टाइम है, आप 10 बजे तक तो यहाँ गुरुद्वारे में सब होते हैं, मतलब 9:45-10 तक यहाँ पे पाठ वाठ चलता है। उसके बाद जो होता है, कई लोग लंगर खाते हैं, कई घर चले जाते हैं, मतलब थोड़ा खाली हो जाता है। तो आप यहीं पे रात को स्टे कर लो, सवेरे उठोगे, उठ के चाय पानी पी के उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे जो कोई CNG का वो खड़ा है ना, आप उनको बोलना, वो आपको छोड़ाएंगे। सवेरे फिर भी इंसान जो होता है ना थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, अगर रात को नेगेटिव भी हो तो। और फिर मैंने उसे कहा क्या पता आपकी वो भतीजी आ ही जाए थोड़ी देर